हेलो गाइस, वेलकम टू ईथरनेट एजुकेशन। मैं प्रवीण मौर्य। आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में देखने से पहले हम देखते हैं और इसके अलावा कहाँ पे हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। जैसे हम बाजार सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी क्या होता है, सब्जी हम तौल के लेते हैं, किलोग्राम में मिलती है और ग्राम में। इसके अलावा अगर ये दूरी की बात करें, हमें कहीं जाना है तो हम पूछते हैं कि यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा, कितनी दूरी हो गई। और बात करते हैं लीटर में, जैसे जो लिक्विड फॉर्म की चीज़ें हैं उनको नापने के लिए हमारा लीटर बना हुआ है, मिलीलीटर बना हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में भी मापने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे हमारा कोई डेटा होता है, फोटो हो गया हमारा, तो फोटो तो हम लोग खींच लिया, लेकिन अभी अगर हम देखें उसकी प्रॉपर्टी तो फोटो में दिखाता है कि इतने 2 MB का, 4 MB, 8 MB का, इतने साइज का आपका फोटो है। तो कोई भी डेटा, वो फोटो हमारा क्या एक तरीके का डेटा है। डेटा क्या होता है, कोई भी चीज़ हो गया, कोई फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब हमारे डेटा के अंडर में आएंगे। तो जो ये जैसे 8 MB जो साइज ले रहा है, वो क्या दिखाता है कि 8 MB वो हमारे जो इंटरनल डिवाइस में हमारे जो डिस्क लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है या इंटरनल स्टोरेज जो लगा हुआ है, 8 MB की जगह वो ले रहा है, हमारा वो डॉक्यूमेंट ले रहा है। तो MB के अलावा कभी कभी हम देखते हैं फाइल्स हमारी GB में होती हैं, KB में होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर में इन सब का यूज कहाँ है और इनको कैसे नापा जाता है, MB से KB में या KB से MB में कैसे नापा जाता है। तो चलिए इनको देखते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आजकल जो हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो उसमें हमें जो डेटा मिलता है वो भी हमें नाप के मिलता है कि अगर आप इतने का रिचार्ज कराते हैं तो आप एक दिन में 1 GB मिलेगा या 1.5 GB या 2 GB डेटा मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर हम इतना यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो हर जगह देख रहे हैं एक तरीके से जो नाप के हमें मिल रहा है। जैसे हम दूध ही लेने जाते हैं, अगर हम 1 लीटर दूध का उसको पैसा दे रहे हैं तो 1 लीटर दूध देगा। अगर हमें ज़्यादा लेना है तो हमें ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा। तो सेम यही है कि जितना डेटा हम ज़्यादा यूज करना चाहेंगे या कंज्यूम करना चाहते हैं, हमें उस हिसाब से पे भी करना होता है। तो सिंपल समझने के लिए देख लेते हैं। बिट का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। बिट क्या होता है, हर जगह आता है। इसके पहले देख लेते हैं यूनिट क्या क्या होता है। एक बिट होता है, बाइट होता है, किलो बाइट होता है, मेगा बाइट, उसके बाद गीगा बाइट, टेरा बाइट, उसके अलावा टेरा बाइट के अलावा हमारा होता है पेटा बाइट, उसके अलावा एट्टा बाइट। ज़्यादा तक ज़रूरत हमें तो ऐसे TB तक ही पड़ती है, इससे आगे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके आगे की जो ये डेटा होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा स्टोर करती हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी होगी जहाँ डेटाबेस पे काम होता होगा, वहाँ ही बस इन सब डेटा की ज़रूरत पड़ती होगी। बाकी हमारा काम तो MB, GB, TB में चल जाता है। ज़्यादातर तो काम हमारे GB में ही हो जाता है। तो जैसे अगर बात करें बिट से भी एक छोटी, बिट के बाद एक होता है निब्बल। इसका बहुत कम यूज़ करते हैं हम, वैसे नाम भी बहुत कम ही सुनने में आता है कि निब्बल क्या होता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, सेमेस्टर एग्जाम में। बाकी अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें GK GS में भी पूछ लेता है कि निब्बल क्या होता है। अब बात करते हैं, एक एक को हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे हमारा बाइट होता है, हम सबको किस में कन्वर्ट करके देखेंगे, पहले बिट में कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो होता है ये बाइट, जो हमारा बाइट होता है वो 8 बिट को मिला के बनता है। एक बात हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो कंप्यूटर में जितने भी हम अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखेंगे वो सब 2 के पावर में चलेंगे। मतलब जो भी हमारा डेटा रहेगा, जितना भी उसको हम कन्वर्जन करेंगे, सब 2 के पावर में होगा। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, सब ये 2 के पावर में चलेंगे। तो इसको अगर हमें याद करना है तो हमें कम से कम इतना तो मालूम रहना चाहिए, 2 के पावर पे 2 का पावर 1 से लेकर 10 तक तो हमें एटलीस्ट याद रहना चाहिए कि 2 के पावर 8 क्या होता है, 2 के पावर 10 क्या होता है, ये हमें एकदम याद होना चाहिए। 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, ये 2 के पावर में 2 4 हो जाएगा, 8 2 के पावर 4 16, 2 टू द पावर यहाँ पे 5, ये हमारा हो जाएगा 32, 2 के पावर में 6 64, 2 के पावर में 7, ये हमारा हो जाएगा 128, 2 के पावर 8, ये हमारा हो जाएगा 256,
2 की पावर 9 ये हमारा हो जाएगा 512 2 टू द पावर 10, 10 2 के घाते 10 ये हमारा हो जाएगा 1024 और ये हो जाएगा हमारा 2048। तो इतना हमें कम से कम याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ पूछता है या कहीं कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन में तो याद रहेगा, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 1024 बाइट जो हमारा होता है वो मिलके हमारा क्या बनाता है, 1 KB बनाता है। और 1024 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर 10 बाइट। अगर हम 2 के पावर्स में देखेंगे तो 2 टू द पावर 10 बाइट हो जाएगा हमारा ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे MB, KB हमारा हो गया किलो बाइट, अब MB क्या होता है मेगा बाइट। 1024 किलो बाइट जो है मिल के हमारा बनता है 1 MB के बराबर। तो ये हमारा, अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 के पावर 20 बाइट। इसके बाद फिर हम चलते हैं, देखते हैं ये हो गया MB। अब MB के बाद हमारा क्या आता है GB आता है, सिंपल GB हमारा आता है। तो GB कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा हमारा 1024 जो हमारा GB है, सॉरी यहाँ पे MB रहेगा, MB 1024 MB हमारा जो वो मिलके क्या बन जाएगा हमारा 1 GB के इक्वल हो जाता है यहाँ पे ये। और अगर ये बाइट में बात करेंगे तो 2 टू द पावर 30 बाइट हो जाएगा हमारा ये। फिर हम बात करते हैं GB से TB में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेम यही है 1024 GB जो है वो मिलके बनाता है 1 टेराबाइट, 1 TB मतलब टेराबाइट। और ये 2 के बाइट में अगर इसको देखेंगे तो 2 टू द पावर 40 बाइट। 1024 TB ये मिलके बनाएगा हमारा 1 पेटाबाइट। और इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे 2 टू द पावर 50 बाइट। यहीं तक ज़रूरत है, इसके आगे भी होता है लेकिन हमें इतना ही ज़रूरत है। जो हमारे कॉमन लाइफ में आते हैं जितना हम देखते हैं तो हमें TB तक ही जानकारी रहनी चाहिए। क्वेश्चन में भी अगर आएगा तो आपको TB या GB के ऊपर नहीं पूछते, वो भी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, होता क्या है। तो ये हमारे कंप्यूटर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। और निब्बल यहाँ पे देखते हैं, एक निब्बल जो होता है हमारा 4 बिट के बराबर होता है। तो एक चीज़ हमें और ये ध्यान रखना है, हमेशा कन्फ्यूजन हमें होती है कि जो ये स्मॉल b लिखा रहता है और कैपिटल B दोनों में अंतर होता है। अब जैसे यहाँ पे MB लिख दिया और यहाँ पे ये MB लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मेगा बिट होता है हमारे, स्मॉल b रिप्रेजेंट करता है बिट को, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ से। स्मॉल b रिप्रेजेंट करेगा हमारा बिट को, कैपिटल B रिप्रेजेंट करेगा बाइट को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेगा बाइट। और जैसे आप देखे होंगे कि जो इंटरनेट कनेक्शन हम लेते हैं उसमें स्पीड जो शो कर रहा होता है वो मेगा MB में दिखाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हमने कनेक्शन ले लिया है 25 Mbps का कनेक्शन ले लिया है, तो जब अब इंटरनेट की जो स्पीड नापी जाती है वो हमेशा बिट में नापी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हम ये बोलते हैं कि 25 Mbps का हमने कनेक्शन लिया है, हमारा स्पीड इतना डाउनलोड में मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता, हमें पूरा स्पीड मिलता है, लेकिन ये मेगा बिट है। इसको हमें अगर देखना है कि ये हमें डाउनलोडिंग स्पीड कितनी की देगी एक्चुअल, तो हमें इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल को। इसे हम टोटल 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना हमें स्पीड मिलेगा मेगा बाइट में। तो ये हमारा एक्चुअल स्पीड होगा नापने का। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है या मेमोरी कार्ड हम ले आते हैं, मान लीजिए हमने ये 32 GB का खरीदा है, 32 GB का हम अगर पेन ड्राइव लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसको सिस्टम में लगाते हैं तो हमें स्टोरेज कितना मिलता है 29 GB या 28 GB के आसपास मिलता है। तो ये हमें लगता है कि जो बाकी का स्टोरेज है वो कंपनी चुरा दे रही है या 32 GB के नाम पे हमें कम स्टोरेज करके दे रही है। लेकिन उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये स्टोरेज जो हमें कम क्यों मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो डेटा है गलती से डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो अपने को इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा डेटा रिकवरी का, डेटा रिकवरी। तो डेटा रिकवरी क्या करता है, डेटा रिकवरी जो हमारा होता है, जैसे हमने 32 GB का पेन ड्राइव लिया हमारा,
बाकी का ये जो डेटा हमारा मान लीजिए 14 GB का था, डेटा डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद बाकी जो ये जगह रहता है ना 3-4 GB जो ये अपना पेन ड्राइव अपने लिए स्टोर करके रोक के रखे रहता है कि ये 4 GB हमारे यूज का नहीं होता, वो पेन ड्राइव में ऐसे पड़ा रहता है। टोटल जगह जो होता है 32 GB का ही होता है, लेकिन हमें यूज करने के लिए उतना ही दिया जाता है कि जितना डिलीट या फॉर्मेट होने के बाद उसका हम बैकअप ले पाएँ, फिर से डेटा को हम रिकवर कर पाएँ। इसलिए उस जगह को पहले से रोक दिया जाता है कि 3 से 4 GB इतना साइज के हिसाब से जगह, उतना जगह जो है कि डिवाइड रहता है, तो उस जगह को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो मेन उसका रीजन यही है कि डेटा रिकवरी, कि डेटा किसी केस में हमारा चला जाता है तो डेटा को हम आसानी से रिकवर कर पाएँ, डेटा हमारा डिलीट किया हुआ, डेटा फॉर्मेट किया हुआ डेटा हमें दोबारा से वापस मिल पाए, इसलिए वो जगह जो है रिजर्व रहता है पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में रिजर्व रहता है। और तो ये जो आज हम लोगों ने देखा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वैसे ये BCA फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत यूजफुल होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कंप्यूटर नेटवर्क में काम में आएगा आपको। इसके अलावा आपको ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम आएगा, डिजिटल लॉजिक में काम आएगा। अगर बात करें तो ये GK GS से अलावा भी कंप्यूटर के जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट्स वाले हैं सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट, वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ये जो मैंने आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताया है। और इसके बात कर लेते हैं क्रैश कोर्स की, जिसको हम चालू करने वाले हैं 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से हम अपना क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। ओरिएंटेशन सेशन जो हमारा होगा 1 नवंबर से। कई सारे बच्चे जो अब तक जुड़ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करें। 1 महीने के अंदर हम आपका सारा जो BCA का सिलेबस है वो लाइव क्लासेज जो है सुबह में भी रहेंगी, शाम में भी रहेंगी, लगातार क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लास के साथ होंगी, बीच में आपका रिवीजन क्लास भी चलेगा। इसके साथ ही अगर वीकेंड पे हम डाउट क्लास रखेंगे, आपको अगर कहीं डाउट रहता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम डाउट क्लास भी रखेंगे। इसके साथ ही अगर अब वीकेंड से पहले मान लीजिए कि वीकडेज में संडे मंडे अगर क्लास चल रहा है, मंडे ट्यूसडे के दौरान, क्लास के दौरान आपको कहीं डाउट है तो आप पर्सनली जो हमारा ग्रुप है उस पर अपना डाउट डाल के पूछ सकते हैं। वहाँ टीचर्स रहेंगे हेल्प करने के लिए, बाकी स्टूडेंट्स भी रहेंगे। एक तरीके का हम ये एक यूनिट बना के चल रहे हैं कि एक दूसरे के सब उसमें मदद करेंगे, सबको अच्छे से सीखना है और सबको आगे बढ़ना है। तो अगर आप अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर रजिस्टर करिए, क्रॉस में एनरोल करिए। ये मेरी गारंटी है कि अब यहाँ से पढ़ने के बाद आपका जो है कि प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको एक बार आप क्रैश कोर्स करके बाहर निकलेंगे तो आपको ये मन में नहीं रहेगा कि मेरा पैसा बर्बाद हुआ या ऐसा कुछ हुआ। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं तो वो भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।